ओम शांति। आज का स्वमान। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। हम वरदानों को स्वमान बनाते हैं तो स्वमान का अभ्यास शक्ति बनकर वरदान बन जाता है। अभ्यास से वरदान काम करता है, सिर्फ सुनने से तथास्तु नहीं होता है। इसलिए आज का वरदान ही है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए क्या करो। भव तो बोला, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मुफ्त में नहीं बनेंगे, भाग्य बनाने के लिए भी कुछ करना होगा। तो आज बाबा ने समझाया हमें कि भाग्य का आधार कर्म है। तो जिनके श्रेष्ठ कर्म हैं, तो श्रेष्ठ कर्म के आधार पर ही तकदीर की लकीर बहुत लंबी और स्पष्ट खींची जा सकती है। लकीरें जब देखते हैं ना, तो उसमें ये महत्वपूर्ण होता है, एक तो रेखा बीच में टूटे बिना लंबी हो, दूसरा स्पष्ट हो, धुंधली न हो, गड़ी हुई जैसे होती है ना गहरी रेखा। स्पष्ट रेखाएं भले कम हो लेकिन लंबी और स्पष्ट हो। उसका आधार बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए क्या करो, श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। और श्रेष्ठ कर्मधारी बनकर अपने भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहो, पद्मा पदम भाग्य बनाना चाहो, बना लो। पर आधार है श्रेष्ठ कर्म। फिर और गुह्यता बताई बाबा ने, श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति। और सबसे श्रेष्ठ स्मृति है एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की याद में रहना। जितना एक श्रेष्ठतम बाप की याद में रहेंगे तो अपने आप कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। क्योंकि कर्म को यादें लीड किया करती हैं। कोई भी कर्म, कोई रिश्वत भी ले रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ यादें उसको लीड कर रही हैं। जी बच्चे हैं, जी मकान बनाना है या मान शान चाहिए, फलाने को नीचा दिखाना है, या फिर ये वाली ज़रूरत है। जो भी कोई भी स्मृति उसके अंदर गड़ी हुई है जो उसको धन के नाम पर पाप करने को प्रेरित कर रही है। किसी के अंदर कोई स्मृति गड़ गई कि दान देने से पुण्य होता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वहाँ से, इधर से उधर से बचा बुचू के दान करता रहेगा। स्मृति काम कर रही है ना। कोई को स्मृति काम कर रही है जी ईमान का कमाना, कम खा लेंगे, किराए पर रह लेंगे, परंतु ईमानदारी का कमाना। कोई स्मृतियां गड़ गई है अंदर जो उसके उस कर्म को लीड करती है। तो अगर एक श्रेष्ठतम हस्ती हमारी स्मृतियों में बैठ जाए कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा मेरा दोस्त,
बाबा मेरा जीवन साथी, बाबा मेरा टीचर, जो पढ़ाए जो कराए, बाबा साथ देता। बाबा और मैं कंपेनियन हैं, कंबाइंड हैं। ऐसी स्मृतियाँ अंदर प्यार वाली। मेरे माता पिता कैसे पालना देता है, क्या चाहता है मेरे से, तो वो स्मृतियाँ हमारे कर्म को लीड करेंगी। अंदर के कान में बजता रहेगा, बच्चे ऐसे करो, ऐसे ना करो। टीचर की आवाज़ अंदर आएगी, माता पिता की आवाज़ अंदर में आएगी कि ये बाबा ने काय करना है, ये नहीं, ये नहीं। जितना गहरा अंदर का कनेक्शन होगा उतना ही हमारे कर्म उससे प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा इस एक जन्म में श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर श्रेष्ठ कर्मधारी बनकर अनेक जन्मों के तकदीर की लकीर खींच सकते हो। इतने इस समय बाबा आपको ताकत देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। नहीं तो लोग तो दुनिया में किस्मत के नाम पर सिर्फ भगवान को दोष दिया करते हैं। लोगों को लगता है किस्मत रेडीमेड होती है, पीछे से बन के आती है, जिसकी जो बन गई। ऐसे ऐसे गाने भी भक्ति में गाते हैं, एक थाली में फूल एक थाली में कांटे, बांटने वाला बांटे। उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी फूल दे दे, जिसको मर्जी कांटे दे दे। बाबा कहते मेरी मर्जी नहीं, अब तुम्हारी मर्जी। कर्म पे भी दोष न दो, मेरी मर्जी नहीं, अब तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी है कि आप अपनी तकदीर की लकीर कैसी खींचना चाहते हो। जितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर बनाना चाहते हो, उतनी श्रेष्ठ स्मृतियों में रहो। और बाबा की हर रोज की मुरली, सारी मुरलियाँ श्रेष्ठ संकल्पों से भरी पड़ी है। उसी मुरली की तर्ज पे संकल्प चलाओ, उसी अनुसार मुरली सुनाने वाले को स्मृतियों में बिठाओ, तो हमारे कर्म भी मुरली बन जाएंगे। जैसे मुरली सुनने से राहत मिलती है, मुरली सुनने से अंदर ऐसे लगता है कि तृप्ति आ रही है, ऐसे ही हमारे कर्म दूसरों को तृप्त करेंगे, कर्म मुरली बन जाएंगे। तो श्रेष्ठ तकदीर सबको पसंद है, श्रेष्ठ कर्म भी पसंद है, परंतु कर्म करने में लगभग शिकायत आ जाती है, करना नहीं चाहते। परंतु कौन आके करता है, जो हो जाता है। हमें लगता है कोई और कराता है, कोई दूसरी सोल थोड़ी प्रवेश करती है अंदर, जो हमारी इंद्रियों द्वारा करके जाती है। बोलते हैं बोलना नहीं चाहते थे, बोला गया। अब ये बोला गया मुंह तो एक ही आत्मा यूज कर रही है, कौन दूसरा आके इसको चला के गया। एक ही ड्राइवर है इस गाड़ी में, तो वही तो चला रहा है। तो मैं अपने कर्म की मालिक हूँ आत्मा, मैं अपनी स्मृति की मालिक हूँ आत्मा। मैंने चूज करना है कि मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या करना है। ये हम सेलेक्ट करते हैं खुद। तो अपनी सिलेक्शन हमें ठीक करनी है कि मुझे किस टाइम पर क्या सोचना है। ये कहना बंद कर देना है कि करना, सोचना, बोलना नहीं चाहते थे, हो गया वाली गुलामी राजयोगियों को शोभती नहीं है। उसके बजाय हम अधिकारी आत्माएं हैं, हमें सर्वोत्तम ज्ञान मिला है, सर्वोत्तम ज्ञान दाता मिला है। जब दाता दयाल है, साथ देने को तैयार है, तो हम क्यों नहीं उसको यूज़ करते।
प्रॉपरली यूज़ करना है श्रेष्ठ स्मृतियों को। श्रेष्ठ स्मृति माना श्रेष्ठतम बाप की याद, और ओनली बाप की अकेली याद नहीं होती है, बाबा बाबा बिंदु बिंदु ऐसे वाली अकेली याद नहीं होती है। बाप की शिक्षाओं की याद भी बाप की याद होती है। बाबा की याद हम भक्ति मार्ग की तरह थोड़े ही ओम शांति ओम नमः शिवाय या शिव बाबा ऐसे रटन तोता याद नहीं है, लेकिन याद है शिक्षाओं पर चलना, याद है निश्चय बुद्धि बाबा साथ है, याद है श्रेष्ठ कर्म पर विश्वास कि जो बाबा ने कहा है उस पर बेड़ा पार है। निश्चय को याद कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्म पर विश्वास उसको याद कहा जाता है। शिक्षाओं पर चलने की दृढ़ता उसको याद कहा जाता है। दृढ़ता आती है तो उतना कहेंगे ना बाबा से लगन अच्छी है, नहीं तो मैं कहूँ बैठ के तो हा बाबा दिखा ये दिखा वो दिखा, और कर्म पे आए तो मन मत आ गई तो वो दिखा किस काम का। नहीं, कर्म में बाबा दिखे ना, मेरे कर्म से औरों को भी बाबा दिखे तो हमारी स्मृतियाँ क्या चल रही हैं उसकी फोटो हमारे कर्मों से दिखती है। अंदर हम क्या सोच रहे हैं, कर्म उसका प्रूफ है। तो कई बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता मेरा योग ठीक है कि नहीं, कर्म के दर्पण में देख लो। कर्म सिर चढ़ के बोलते हैं कि आपका योग किस स्टैंडर्ड का है। तो कर्म सुखदाई हो, कर्म श्रेष्ठतम हो, जिसको आज बाबा ने शब्द बड़ा प्यारा दिया है, श्रेष्ठ कर्मधारी बनो, श्रेष्ठ कर्मधारी। तो भाग्य की लकीर जितनी लंबी मर्जी खींच लो। बाबा ने ये नहीं कहा कि बैठ के लंबा लंबा सिर्फ योग लगाओ और उससे आपका भाग्य मैं बना ही दूंगा। पकी पकाई रोटी खाओ, जिसको मर्जी झगड़ा वगड़ा करो, जो करो, योग अच्छा लगाओ बैठ 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 के। क्या लगाया बैठ के, योग आपका कहाँ कनेक्ट हुई आपकी तार जाके, वो कर्म उसका सबूत देंगे। वो फिर बैठ के कनेक्ट किया या आपने चलते खाते बोलते सोते भी कर लिया, ये तो आपकी अपनी एक्सपर्टीज है ना। हो सकता है कोई चलते चलते भी बाबा से इतने गहरे प्यार में रहते हो जो बैठे वाला भी कहीं और घूम रहा हो। तो है अंदर की कहानी, इसलिए शब्द बाबा ने स्मृति यूज किया। स्मृति का लिंक अंदर की डीप डिजायर से होता है। डीप अंदर क्या आपकी चॉइस अंदर चल रही है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में भी वो स्मृतियाँ अट्रैक्ट करती है। तो उतना गहरा खिंचाव बाबा और उसकी शिक्षाओं का, तो वो श्रेष्ठ कर्म का आधार होता है। तो याद दिलाना अपने आप को कौनों में, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, और मेरे पद्मा पदम भाग्य का आधार श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति। अच्छा जी, ऑनलाइन भी सारे सुन लें। कल सेक्टर 15 में प्रोग्राम है, कॉल ऑफ द टाइम, शिवरात्रि सेलिब्रेशंस। जो भी भाई बहनें ग्लोबल पीस हाउस से कनेक्टेड हैं उन सबको 10 बजे पहुंचना है। पहले उत्तरा दीदी आएंगे, भोग लगेगा, फिर पब्लिक के लिए टाइम 11 बजे है। सेवाधारियों को 9:30 पहुंचना है। ये जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए, बाकी पंचकुला से जो भी आना चाहें, मना किसी को नहीं है, कोई भी आ सकते हैं। यहाँ का कार्यक्रम पंचकुला का 19 तारीख ध्वजारोहण,
आज की मुरली से प्रश्न लेते हैं।